गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं व्याकरण का जो शब्द विचार का जो पांचवा भेद था, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। देखिए, तो व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। नंबर एक होता है विकारी शब्द, नंबर दो होता है अविकारी शब्द। तो देखिए, आज हम जो करने जा रहे हैं वो है विकारी शब्द करने जा रहे हैं। तो विकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? एक जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो विकारी शब्दों के ही ये अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, आज हम सबसे पहले करने जा रहे हैं संज्ञा करने जा रहे हैं। संज्ञा जो शब्द है विकारी शब्द में आता है। मैंने आपको पहले भी इसकी डेफिनेशन पहले वीडियो में करवा चुका हूं कि विकारी जो बदल जाते हैं, अविकारी जो बदलते नहीं हैं। वो शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार जो बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जो नहीं बदलते हैं वो अविकारी शब्द कहलाए जाते हैं। तो आज सबसे पहले हम करने जा रहे हैं संज्ञा, जो आप छोटी क्लासों में आपको याद करवाई गई होगी, आपको आज भी याद होगी। देखिए, हम करने जा रहे हैं संज्ञा। तो संज्ञा जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस ज्ञा, यानी कि सम प्लस ज्ञा, जिसका मतलब होता है सम्यक ज्ञान करवाने वाला, यानी कि उस चीज की अच्छी से पहचान करवाने वाला। तो किसी वस्तु की पहचान या नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि देखिए, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हमारे को दिखाई देती हैं या हम जिसको महसूस करते हैं, वो सारी की सारी संज्ञाएं होती हैं। अब वो होती कौन कौन सी हैं वो आज हम आगे करने जा रहे हैं। देखिए, इसके आधार पर जो संज्ञा की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन जो बनती है वो क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, अब जो संज्ञा के भेद हमें देखना है कि ये जो सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं या महसूस की जाती हैं, वो सारी संज्ञाएं तो होती हैं, लेकिन वो कौन कौन सी होती हैं, कैसी संज्ञा होती है, इस आधार पे संज्ञा के तीन भेद माने जाते हैं। नंबर एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान विशेष का बोध करवाए, यानी कि स्थान विशेष का, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि का नाम बताए, ओनली नाम बताए, तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक में आती है। जैसे देखो, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का नाम, जैसे कोई रजत है, मोनू है, सोनू है, राम है, श्याम है, ये इस तरह के जो नाम है वो व्यक्तिवाचक में आते हैं। कोई वस्तु यानी कि पेन है, कलम है, बस्ता है, मेज है, कुर्सी है, ये वस्तु है। इन वस्तुओं के जो नाम हैं वो क्या है? व्यक्तिवाचक में आते हैं। कोई नगर है, यानी कि नगर का कोई नाम, यानी कि सिरसा है, दिल्ली है, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, यानी कि नाम, किसी भी नगर का नाम, तो वो व्यक्तिवाचक में आता है। पुस्तकें, यानी कि पुस्तकें, जिस तरह से कोई गीता है, रामायण है, गुरु ग्रंथ साहब है, गोदान है, कोई उपन्यास का नाम, यानी कोई भी पुस्तक जो है जिसका नाम है, यानी कि वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। यानी कि स्थान, कोई चिड़ियाघर है, सदर बाजार है, रोड़ी बाजार है, वो भी क्या है? तो वो सारे के सारे, यानी कि किसी स्थान का नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक में आता है। कोई भवन, यानी कि संसद भवन है, ताजमहल है,
इस तरह से कोई भवनों का, इमारतों का जो नाम है, लाल किला है, ये जो भवन है, ये सारे क्या हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं क्योंकि उनका नाम है। अब जो देश, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, अमेरिका है, ये सारे जो देशों के नाम हैं वो भी किसमें, व्यक्तिवाचक में आते हैं। पर्वत है, हिमालय पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है, शिवालिक पर्वत है, ये जो पर्वतों के नाम हैं वो नाम किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब जो नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, गोदावरी है, इस तरह के जो नदियों के नाम हैं वो नाम किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जो दिन है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, वीरवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। महीने यानी कि 12 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देसी महीनों के नाम भी चैत, बैसाख, साठ, सावन, भादो, ये सारे के सारे जो हैं ये महीनों के नाम भी किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा है वो देखिए, जब कोई संज्ञा एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का जाति विशेष का बोध करवाती है तो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए जैसे ऊंट है, अब ऊंट तो बहुत होते हैं, अब ऊंट का यानी किसी ऊंट का नाम है, नाम रखा हुआ है, उस ऊंट को उस नाम से पुकारेंगे तो वो बन जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यदि ऊंट है तो ऊंट क्या है, वो जातिवाचक में आ जाते हैं। ऊंट, मछली, घोड़ा, लड़का, स्त्री, आदमी, वृद्ध, ये सारे के सारे किस में है, ये प्राणी हैं सारे, उस प्राणियों की जाति है तो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। गांव, देहात, कस्बा, शहर, नगर, देश, गली, बाजार, खेत, ये सारे जातिवाचक में आते हैं। जैसे ये कोई, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया था नगर, यदि किसी नगर का नाम हम ले रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा, और सीधा ही हम उसको नगर बोल रहे हैं तो नगर क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। क्योंकि ये सारे क्या है, स्थान है, स्थानों के जो नाम है वो तो आएंगे व्यक्तिवाचक में, और जो स्थान है वो क्या है, वो जातिवाचक है। जैसे देखिए कुर्सी, नदी, पहाड़, झील, रोटी, ये सारी वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा में आती है। जैसे देखो नदी है हमारे पास, नदी, अब मैंने इधर नदियों के नाम बताए थे, वो नाम आ गए हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, और सीधा हम नदियां या नदी बोलेंगे वो आएगा जातिवाचक में। तो जातिवाचक संज्ञा जो है ये भी दो प्रकार की होती है। नंबर एक है द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे मटेरियल आप बोलते हैं, मटेरियल। देखिए जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार की है, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे पानी है, दूध है, तेल है, ये लिक्विड, और लोहा, सोना, कोयला, लकड़ी, ये भी सारे क्या है, ये द्रव्यवाचक में आ जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन इनको हम भी किसमें लिख सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा ही लिखेंगे इनको। दूसरा है समुदायवाचक, समुदायवाचक गैदरिंग, समुदायवाचक संज्ञा किसी वस्तु, किसी समूह या समुदाय का बोध हो तो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा यानी इकट्ठी रहती है, जैसे पंजाबी में आप बोले इकट्ठवाचक, कक्षा, सेना इकट्ठे रहते हैं, कोई टीम इकट्ठी रहती है, काफिला इकट्ठा चलता है, गुच्छा कुछ चीजों का गुच्छा, अंगूर है, नींबू है, इनका गुच्छा अकेला लगता है। दल यानी किसी प्रकार का दल, आदमी इकट्ठे होकर चलते हैं, दल। सभा, गिरोह, टोली, छत्ता यानी कि मक्खियों का छत्ता, ये सारे इकट्ठे रहते हैं तो ये क्या होता है, समुदाय बोलते हैं उसको, तो समुदायवाचक संज्ञा में आते हैं। लेकिन ये सारे किसमें है, ये जातिवाचक संज्ञा में ही आ जाते हैं।
जो तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा जब किसी शब्द, व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध हो तो वो वहां पे क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा सिर्फ महसूस की जाती है, इसकी कोई शक्ल या इसका कोई रूप आकार नहीं होता है, तो ये सिर्फ क्या है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो मिठास, मिठास यानी कि हमारे को लड्डू दिखाई तो देता है लेकिन हम उसको खाएंगे तभी पता चलेगा उसका मीठा है कि कड़वा है। उसी टेस्ट को क्या बोलते हैं, मिठास यानी कि भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। प्यास से महसूस की जा सकती है, हंसी महसूस की जा सकती है, गर्मी, सर्दी, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, थकावट, क्रोध, ममता, ये सारी की सारी जो है, ये अभी मैंने गिनवाई हैं, ये सारी भाववाचक संज्ञा में आती हैं। तो इस